गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए तुम सभी बच्चे अभी अनजान हो कि कौन केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कौन फिजिक्स पढ़ा रहा है, कौन बायोलॉजी पढ़ा रहा था, मतलब तेरा जूलॉजी बॉटनी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको तभी ज्ञात होगी जब आप कॉलेज आओगे। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो रही है, आपको जब तक टीचर्स को नहीं देखोगे तब तक, मतलब टीचर्स के सामने रूबरू नहीं होगे तब तक, उनके सामने जब तक आप उनसे सामने फेस टू फेस उनसे नहीं पढ़ोगे तब तक आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इन जो ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ आए। हालांकि केमिस्ट्री क्लास में मैंने आप लोगों को यूनिट 5 पढ़ाई है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि तेरा होता कैसा सिलेबस है। हालांकि मैंने आज तक तेरे को कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसा ही मान के चल, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो 12th के बेसिस पे पढ़ाई है। जो 12th के बेसिस में जो चैप्टर थे तेरे, वो मैंने आपको शेयर किया और आपने वीडियोज़ देखे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि मैं बीएससी कैसे पास होऊंगा, क्या होगा मेरे बीएससी में। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, खासकर केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ठीक है, आगे की बातें मैं बताने से पहले शुरू करता हूँ अपनी केमिस्ट्री से, कि जो सर मेरी 12th में केमिस्ट्री थी वो और क्या जो मेरी बीएससी में केमिस्ट्री है वो सेम सी है। हाँ, एक चीज़ देख ले, जो तेरी 12th की केमिस्ट्री है ना, जो 12th क्लास की जो तेरी केमिस्ट्री होगी, ठीक है, उसके कुछ चैप्टर, कुछ हद तक के जो चैप्टर होंगे वो तेरे एज इट इज़ मिलेंगे। कौन सी क्लास में? बीएससी फर्स्ट में। कौन से में? बीएससी फर्स्ट में। ठीक है, आपने 12th क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ी वो एक ही पढ़ी, बस केमिस्ट्री के नाम से। उसी के 3 पार्ट हुआ करते थे। एक तो जो तेरी केमिस्ट्री होती थी वो तेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी। कौन सी केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो दूसरी जो केमिस्ट्री होती है वो तेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड जो केमिस्ट्री होगी वो तेरी होगी फिजिकल। ठीक है, 3 केमिस्ट्री की बात करी मैंने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक को हिंदी में अपन बोलते हैं कौन सी? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, जो ऑर्गेनिक होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कार्बनिक रसायन। ठीक, अब जो अपनी केमिस्ट्री फिजिकल है इसको बोलेंगे भौतिक रसायन। ठीक है, ये 3 केमिस्ट्री अपन एक साथ पढ़ा करते थे, कभी कक्षा 12 में। ठीक है, लेकिन अपन बीएससी में ये तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। जो अकार्बनिक रसायन है उसको बोलेंगे अपन पेपर फर्स्ट। जो अकार्बनिक रसायन है ये तेरा कौन सा पेपर होगा गुरुजी? ये जो मेरा पेपर होगा ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये तेरा पेपर फर्स्ट होगा। कौन सा होगा तेरा पेपर फर्स्ट? ध्यान से देख ले इस चीज़ को। जो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक रसायन, ये तेरा पेपर सेकंड के नाम से आएगा। ठीक है, पेपर सेकंड। और जो थर्ड है भौतिक रसायन, ये तेरा किसके नाम से आएगा गुरुजी? पेपर थर्ड के नाम से आएगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ठीक है, ये तेरी केमिस्ट्री की बातें हैं। ऐसा ही बीएससी सेकेंड ईयर में आएगा, ऐसा ही तेरा बीएससी फाइनल में आएगा। ठीक है, अब देख टोटल नंबर कितने के आते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? कि गुरुजी टोटल मेरा जो सिलेबस डिसाइड होता है वो मेरे को कितने में से कितने नंबर ले आने होते हैं। देख मेरे भाई, टोटल तेरा कि जो पेपर का नंबर होता है वो 150 का होता है। कितने का होता है तेरा? 150 का, 150। इसमें से 50 नंबर का तो तेरा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। ठीक है, और रिमेनिंग जो 100 नंबर रहेंगे, ठीक है, मतलब 50 में से जो दूसरे 100 नंबर रहेंगे, 150 में से 100 नंबर, ये तेरे थ्योरी रहेंगे। थ्योरी मतलब गुरुजी मेरा एग्जाम होगा, और इसके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर कौन कौन से? पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर सेकंड, ठीक है, और तीसरा कौन सा रहेगा तेरा? पेपर थर्ड। ठीक है, 3 पेपर होंगे। आई बात समझ में? पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। प्रत्येक प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट रहेगी। प्रत्येक पेपर में कितनी यूनिट रहेगी? 5 रहेगी। वो बता दूंगा कैसे। अब इसमें से कौन सा कितने नंबर का आता है वो देख ले। जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट तेरा इनऑर्गेनिक है। कौन सी है? इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो पेपर सेकंड है वो तेरा कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो पेपर थर्ड है
वो तेरा कौन सा है, फिजिकल केमिस्ट्री। ये कितने नंबर की गुरुजी, ये 33 नंबर की, ठीक है। ये कितने, ये भी 33 नंबर के। तो ये कितना नंबर का पेपर आएगा गुरुजी, ये 34 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल तेरे 100 नंबर का पेपर होता है। अब आधा बात डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है पेपर का। इसमें भी यूनिट 5 आएगी, मतलब इस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो तेरी अकार्बनिक रसायन है, इसको कितने भागों में बांटा उसने, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों, तीनों को 5-5 भागों में बांटेगा। पहला यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, दूसरा आएगा तेरा यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट सेकंड। इसी तरह तेरी आएगी यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, और फिर आएगी तेरी यूनिट फोर्थ, ठीक है। कौन सी आएगी, यूनिट फोर्थ, और लास्ट में कौन सी आएगी तेरी, यूनिट फिफ्थ, ठीक है। यूनिट 5 तक आती है। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिलेगा तेरे को क्वेश्चन नंबर 1, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर आएगा तेरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फिर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 10। 1 2 3 जो फर्स्ट यूनिट है इसके दोनों क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड से भी 2 क्वेश्चन, फोर्थ से भी तेरे 2 क्वेश्चन, और फिफ्थ से भी तेरे कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब 2-2 नंबर के 2-2 तेरे क्वेश्चन आने हैं। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं। टोटल चैप्टर भी तेरे को 5 के समथिंग ही मिलेंगे, ध्यान दियो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो देख, अब जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबका ही यही तरीका है। यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आए, 1 और 2, तेरे को इन दोनों में से कोई सा भी एक करना होता है। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा भी एक करना होता है, और बीच में कौन सा चिन्ह लगा रहता है, अथवा का, और का, ठीक है। या तो पहला क्वेश्चन कर लो या दूसरा कर लो, मतलब तेरे पास चॉइस बढ़ गई, या तो पहला क्वेश्चन कर लो या दूसरा कर लो। इसी तरह इन दोनों के बीच में भी अथवा लगा रहता है, या तो तीसरा कर लो या चौथा कर लो, और इन दोनों के बीच में भी क्या लगा रहता है, अथवा लगा रहता है, या तो 5वां कर लो या 6ठा कर लो। इसी तरह से 7वां और 8वें के बीच में भी और लगा रहता है, या तो 7वां कर लो या 8वां कर लो। इसी तरह तेरा 9 और 10 के बीच में भी क्या लगा रहता है, और। मतलब तेरे को 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं गुरुजी, इन 10 क्वेश्चनों को मिलाकर केवल मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। केवल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 क्वेश्चन के अलावा मेरे को कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना। ये तेरे तीनों क्लासेस का वर्गीकरण है। अब बात आती है गुरुजी, तो 2 क्वेश्चनों में से एक करना, क्यों ना मैं एक ही पढ़ जाऊँ, क्यों ना मैं एक ही पढ़ जाऊँ, या मिक्स में आएगा, या तो मैं ऊपर वाला पढ़ जाऊँ या नीचे वाला पढ़ जाऊँ, या तो तीसरा पढ़ लूँ या चौथा पढ़ लूँ। क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ कि दोनों क्वेश्चन पढ़ूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ कि दोनों क्वेश्चन पढ़ूँ, क्यों करना तो एक ही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं अपन को। सेलेक्टिव क्वेश्चन का मतलब सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे तेरा भला हो जाए। कैसे भला हो जाए, क्योंकि तू पढ़ रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पास होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहना क्या चाहता है, जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छे नंबर लेके आएगा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा वो भाई साहब फेल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बात को समझ ले, अपन को सिलेक्टिव पढ़ना है। मतलब तेरा जो सिलेबस है वो तेरे को 50% सिलेबस ही कवर करके जाना है। 50% सिलेबस ही तेरे को क्या करके जाना, कवर करके जाना। बाकी का सिलेबस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो इसी तरह 5 यूनिट है। मैं बोलता हूँ कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। अभी अपना कहाँ चल रहा है, अपन चल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसमें भी कौन सी यूनिट पढ़ डाली अपन ने, इसमें गुरुजी यूनिट 5 पढ़ डाली, जिसमें से 9वां और 10वां क्वेश्चन आना है। 9वां और 10वां क्वेश्चन आना। क्या सर आपने वहाँ पे दोनों क्वेश्चन पढ़ाए या एक ही पढ़ाया? वहाँ पे मैंने तेरे को 1.5 क्वेश्चन की लेके तैयारी कर रही है। कितना, मतलब 75% सिलेबस तेरे को वहाँ पे कवर करा दिया मैंने, ठीक है। मैंने आधी नहीं पढ़ाई, 9वें और 10वें में से दोनों क्वेश्चन की तैयारी करवाई है वहाँ तेरे को, क्योंकि यूनिट छोटी थी इसलिए मैंने तेरे को ढंग से पढ़ा दिया। अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना यूनिट 4, कौन से पढ़ाऊंगा, यूनिट 4। यूनिट 5 के मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए, प्लीज़ वही नोट्स पढ़े जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। अब बात करूंगा यूनिट 4 की। यूनिट 4 की कोलॉइड अवस्था है, मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में भेज दिए बहुत सारे, ठीक है। लेकिन उसको जो पढ़ा वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा वो
उसको पढ़े, क्योंकि वो बेसिक है तुम्हारा 12th का। उसके बाद में आज से मैं यूनिट 4 पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पढ़ा दी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि तेरे को नोट्स लिखने हैं, इसके साथ साथ मैं पढ़ाऊँगा, साथ में नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। आप उनको एज इट इज़ उतारना है और एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद में तेरा पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट, 2 और बचेंगे, ठीक है। तो इनको भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज चलेंगे अपन यूनिट 4 की तरफ, जो है तेरा फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 4, ठीक है, कोलॉइड अवस्था, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि मैं केमिस्ट्री में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? जिसको जो भी डाउट हो केमिस्ट्री में और भी कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कि कितना क्या वेटेज रहेगा, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक्स। अब पढ़ेंगे अपन कल से यूनिट 4।